दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बारे में तो हम सभी जानते हैं। महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच हुआ था और इनमें लगभग सभी लोगों ने युद्ध किया था। लेकिन कुछ योद्धा ऐसे भी थे जिन्होंने इस युद्ध में जाकर के युद्ध नहीं किया। दोस्तों, वो कौन से ऐसे योद्धा थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र में जाकर के युद्ध नहीं किया, लेकिन अब वो आज चौथा महायुद्ध लड़ेंगे। और वो चौथा महायुद्ध कौन सा होगा, आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। तो इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में लगभग 45 लाख लोगों ने भाग लिया था। हालांकि ऐसे भी हजारों योद्धा या लोग रहे थे जिन्होंने युद्ध में तो भाग नहीं लिया, लेकिन उन्होंने युद्ध को भयंकर रूप से प्रभावित किया। आज से लगभग 5000 साल पहले महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। इस युद्ध में कौरव और पांडव सहित उनकी सेनाओं ने भाग लिया था, परंतु कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में कई योद्धाओं ने कुछ कारणवश भाग नहीं लिया था। इस कारण से उनकी लड़ने की इच्छा या तो रह गई थी और या फिर लड़ना नहीं चाहते थे वो। हालांकि अब कहा जाता है कि वो योद्धा अब चौथे महायुद्ध में शामिल होंगे। लेकिन वो चौथा महायुद्ध कौन सा है और कब होगा, चलिए जानते हैं। दोस्तों, पहला धर्मयुद्ध सतयुग में देवता और दैत्यों के बीच में हुआ था, जिसे देवासुर संग्राम कहा गया। दूसरा धर्मयुद्ध त्रेता युग में हुआ, जिसे राम और रावण का युद्ध कहा गया। तीसरा धर्मयुद्ध द्वापर युग में हुआ था, जिसे महाभारत का युद्ध कहा गया। परंतु अब जल्दी ही कहते हैं चौथा धर्मयुद्ध होने वाला है, जिसे भगवान कल्कि लड़ेंगे। दोस्तों, संत अच्युतानंद की किताब भविष्य मालिका के अनुसार चौथा धर्मयुद्ध महाविनाश लाएगा। इस युद्ध में वे योद्धा भी शामिल होंगे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था। लेकिन वो कौन कौन से योद्धा हैं जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग ही नहीं लिया, चलिए जानते हैं। इनमें पहला नाम है बर्बरीक का। भीम पौत्र और घटोत्कच के पुत्र दानवीर बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने दान में उसका शीश मांग लिया था। उसकी इच्छा थी कि वो महाभारत का युद्ध देखे, तो श्री कृष्ण ने उसको वरदान देकर उसका शीश एक जगह रखवा दिया, जहां से उसने महाभारत का पूरा युद्ध देखा। कहते हैं कि जब वे कौरव की सेना को देखते थे तो उधर तबाही मच जाती थी, और जब वे पांडवों की सेना की ओर देखते थे तो उधर की सेना का संहार होने लगता था। ऐसे में उनका शीश दूर पहाड़ी पर स्थापित कर दिया गया था। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी तनाव हुआ कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको दिया जाता है। इस पर कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। इस पर बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि उन्हें तो युद्ध भूमि में युद्ध में चारों ओर सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमता दिखाई दे रहा, जो कि शत्रु की सेना को काट रहा था। महाकाली दुर्गा कृष्ण के आदेश के अनुसार शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी। दोस्तों, कहते हैं कि बर्बरीक युद्ध लड़ना चाहते थे महाभारत में, लेकिन वो युद्ध नहीं लड़ पाए। इसलिए अब कलयुग में जब चौथा महायुद्ध होगा तो बर्बरीक अवतार लेकर के युद्ध करेंगे। दोस्तों, दूसरा योद्धा जिसने कि महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा वो था युयुत्स, कौरवों का सौतेला भाई, जिसने युधिष्ठिर के समझाने पर युद्ध के ऐन वक्त पर कौरवों को छोड़कर पांडवों का साथ देने का निश्चय किया। अपने खेमे में आने के बाद युधिष्ठिर ने एक विशेष रणनीति के तहत युयुत्स की योग्यता को देखते हुए उसे योद्धाओं के लिए हथियारों और रसद की आपूर्ति की व्यवस्था का प्रबंध देखने के लिए नियुक्त किया। इस तरह कौरवों की सेना कमजोर हो गई, क्योंकि वे कौरवों की सेना और उसकी शक्ति का संपूर्ण ज्ञान रखते थे। जब युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग जाने लगे तब उन्होंने परीक्षित को राजा और युयुत्स को उनका संरक्षक बना दिया था। तो दोस्तों, युयुत्स महाभारत के युद्ध में तो शामिल थे, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से वो सीधे युद्ध में नहीं आए, और ये अब महाभारत का युद्ध चूंकि नहीं लड़ पाए तो कलयुग में जो चौथा महायुद्ध होगा उसमें ये शामिल होंगे। दोस्तों, तीसरे योद्धा जो कि महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं हुए थे वो थे बलराम। महाभारत में वर्णित है कि जिस समय युद्ध की तैयारियां हो रही थी और उधर एक दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम पांडवों की छावनी में अचानक पहुंचे। दाऊ भैया को आता देख करके श्री कृष्ण, युधिष्ठिर आदि बड़े प्रसन्न हुए। सभी ने उनका आदर किया। सभी को अभिवादन कर बलराम धर्मराज के पास बैठ गए। फिर उन्होंने बड़े व्यथित मन से कहा कि कितनी बार मैंने कृष्ण को कहा कि हमारे लिए तो पांडवों और कौरव दोनों एक ही समान है,
दोनों को मूर्खता करने की सूझी है। इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। पर कृष्ण ने मेरी एक नहीं मानी। कृष्ण को अर्जुन के प्रति स्नेह इतना ज्यादा है कि वे कौरवों के विपक्ष में हैं। अब जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं कैसे जाऊं? भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा युद्ध सीखा है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं। दोनों पर ही मेरा एक जैसा स्नेह है। दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। और बलराम ने महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा। चौथे योद्धा जिन्होंने महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा वो थे उडुपी के राजा। जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई तो सभी राज्यों के राजा अपना अपना पक्ष तय कर रहे थे। कोई कौरव की तरफ जा रहा था तो कोई पांडवों की तरफ। इसी दौरान कई ऐसे भी राजा थे जिन्होंने तटस्थ रहना तय किया। मान्यता के अनुसार उन्हीं में से एक थे उडुपी के राजा। उन्होंने श्री कृष्ण के कहने पर भोजन का प्रबंध संभाला था। वो युद्ध में शामिल नहीं हुए। उडुपी ने युद्ध न करने का निर्णय लिया और वो सेनाओं के लिए दिन भर भोजन का प्रबंध करते थे। अगला योद्धा जो कि महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं हुआ वो थे संजय। संजय ने भी युद्ध में भाग नहीं लिया था। महाभारत युद्ध में सूत पुत्र संजय ने महर्षि वेदव्यास से दीक्षा लेकर ब्राह्मणत्व ग्रहण किया था। वेदव्यास ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। कहते हैं कि गीता का उपदेश दो लोगों ने सुना, पहला अर्जुन ने, दूसरा संजय ने। यही नहीं, देवताओं के लिए दुर्लभ विश्व रूप तथा चतुर्भुज रूप का दर्शन भी सिर्फ इन्हीं दो लोगों ने किया था। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, अतः वे युद्ध क्षेत्र के समस्त दृश्य महल में बैठे ही देख रहे थे। नेत्रहीन धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध का प्रत्येक अंश उन्हीं की वाणी से सुना था। दोस्तों, पराशर मुनि और सत्यवती के पुत्र वेद व्यास ने ही महाभारत लिखी है। उनकी कृपा से ही सत्यवती और शांतनु के पुत्र विचित्रवीर की दो पत्नियां अंबिका और अंबालिका को पुत्र की प्राप्ति हुई। अंबिका से धृतराष्ट्र हुए और अंबालिका से पांडु। उसके बाद दोबारा अंबिका वेद व्यास के समक्ष नहीं गईं और उन्होंने अपनी दासी को भेज दिया तो दासी से विदुर का जन्म हुआ। तीनों ही वेद व्यास की संतान थे। इन्हीं दो पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेदव्यास की कृपा से ही 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। वेदव्यास ने ही कौरव और पांडवों को शिक्षा दीक्षा दी थी। उन्होंने ही युद्ध के अंत में अश्वत्थामा द्वारा ब्रह्मास्त्र को छोड़े जाने के बाद उसे फिर से वापस लेने को कहा था। उन्होंने ही संजय को दिव्य दृष्टि दी थी ताकि वो महाभारत का युद्ध देख सके और उन्होंने ही पांडवों को स्वर्ग जाने का आदेश दिया था। युद्ध के 15 साल बाद एक रात के लिए उन्होंने ही सभी योद्धाओं को जीवित कर दिया था। इस तरह महर्षि वेदव्यास महाभारत में रह रहकर महत्वपूर्ण घटनाक्रम में उपस्थित होते हुए नजर आए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले वो कौन से योद्धा थे जो कि महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं हुए, और वो थे महात्मा विदुर। दोस्तों, महात्मा विदुर हस्तिनापुर के राज्य मंत्री होने के कारण कौरव पक्ष से जुड़े हुए थे। महाराज धृतराष्ट्र को समर्पित थे। उनकी निष्ठा सत्य की तरफ होने से वो पांडवों के पक्ष के लिए भी सद्भावना रखते थे। पांडवों के वनवास और अज्ञातवास के समय उनकी माता कुंती विदुर के ही घर में रही थी और विदुर जी ने कुंती की देखभाल करी थी। उनके लिए धर्म संकट था कि वे किस ओर से लड़े, इसलिए उन्होंने युद्ध में भाग ही नहीं लिया। और अब कहते हैं कि चौथा महायुद्ध जब होगा तो विदुर लड़ेंगे। 8वें जो महायोद्धा थे जो कि महाभारत के युद्ध में नहीं लड़े वो थे धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र की भी एक बहुत इच्छा थी कि वो युद्ध को लड़े, लेकिन अंधा होने के कारण वे युद्ध में शामिल नहीं हो सकते थे। उन्होंने अपने पक्ष से दुर्योधन को पूरा कार्यभार सौंप दिया और उसको राजा का उत्तराधिकारी बनकर अपनी सेना का संचालन करने दिया। इनकी तरफ से पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य, सगे संबंधी आदि ने अपने पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना एकत्र करके पांडवों के समक्ष भीषण चुनौती पेश की थी। अगले योद्धा राजा रुक्म थे जो कि श्री कृष्ण के साले थे और वो प्रथम पटरानी रुक्मणी के बड़े भाई थे। उन्होंने भी युद्ध में भाग लिया था। दरअसल वो युद्ध में भाग लेने आए थे, लेकिन इनको अपनी शेखी बघाड़ने के कारण न पांडवों ने अपने पक्ष में लिया और न कौरवों ने। किसी ने भी इनको अपने पक्ष में शामिल नहीं किया और ये महाभारत का युद्ध नहीं लड़ पाए।
युद्ध में सभी हाथी और रथों के सारथियों में से बहुतों ने प्रत्यक्ष रूप से कभी युद्ध नहीं लड़ा। वो बस योद्धाओं के लिए रथ या हाथी को चलाते थे। उनमें से बहुत तो पहले ही मारे जाते थे, जिनके स्थान पर दूसरे सारथी की नियुक्ति हो जाती थी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी थे और कर्ण के सारथी शल्य थे। अगले योद्धा जो कि महाभारत का युद्ध नहीं लड़े वो थे श्री कृष्ण। युद्ध में सभी हाथी और रथों के सारथियों में से बहुतों ने प्रत्यक्ष रूप से कभी युद्ध नहीं लड़ा। वो बस योद्धाओं के रथ या हाथी को चलाते रहे। उनमें से बहुत तो पहले ही मारे जाते थे, जिनके स्थान पर दूसरे सारथी की नियुक्ति हो जाती थी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी थे। कर्ण के सारथी शल्य थे। शल्य ने युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाई, परंतु श्री कृष्ण ने कभी भी युद्ध में हथियार नहीं उठाया और न ही उन्होंने किसी योद्धा का वध किया। फिर भी उन्होंने सबसे ज्यादा युद्ध को प्रभावित किया। इसके अलावा देवराज इंद्र, हनुमान जी, परशुराम जी के बारे में भी बात करी जाती है कि इन लोगों ने महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा और ये सभी कलयुग में भगवान कल्कि की सहायता करेंगे और युद्ध लड़ेंगे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी उन योद्धाओं के बारे में जिन्होंने महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा या फिर वो महाभारत का युद्ध किसी कारण से नहीं लड़ सके। और ये अब चौथा महायुद्ध होने पर भगवान कल्कि की सहायता करेंगे और उनके साथ युद्ध लड़ेंगे। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।